सुंदरकांड 59वां सर्ग। हनुमान जी का माता सीता की दुर्अवस्था बताकर वानरों को लंका पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करना। यह सब वृत्तांत बताकर पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः उत्तम बातें कहनी आरंभ की। कपिवरों, श्री रामचंद्र जी का उद्योग और सुग्रीव का उत्साह सफल हुआ। सीता जी का उत्तम शील स्वभाव पातिव्रत्य देखकर मेरा मन अत्यंत संतुष्ट हुआ है। वानर शिरोमणियों, जिस नारी का शील स्वभाव आर्या सीता के समान होगा वह अपनी तपस्या से संपूर्ण लोकों को धारण कर सकती है अथवा कुपित होने पर तीनों लोकों को जला सकती है। राक्षस राज रावण सर्वथा महान तपोबल से संपन्न जान पड़ता है, जिसका अंग सीता का स्पर्श करते समय उनकी तपस्या से नष्ट नहीं हो गया। हाथ से छू जाने पर आग की लपट भी वह काम नहीं कर सकती जो क्रोध दिलाने पर जनक नंदिनी सीता कर सकती है। इस कार्य में मुझे जहां तक सफलता मिली है वह सब इस रूप में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जामवान आदि सभी महाकपियों की सम्मति लेकर हम माता सीता को रावण के कारावास से लौटाकर सीता के साथ ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का दर्शन करें, यही न्याय संगत जान पड़ता है। मैं अकेला भी राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेग पूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर, बलवान, शुद्धात्मा, शक्तिशाली और विजयाभिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। युद्ध स्थल में इस सेना अग्रगामी सैनिक पुत्र और सगे भाइयों सहित रावण का तो मैं ही वध कर डालूंगा। यद्यपि इंद्रजीत के ब्रह्मा अस्त्र, रौद्र, वायव्य तथा वारुण आदि अस्त्र युद्ध में दुर्लक्ष होते हैं, किसी की दृष्टि में नहीं आते, तथापि मैं ब्रह्मा जी के वरदान से उनका निवारण कर दूंगा और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। यदि आप लोगों की आज्ञा मिल जाए तो मेरा पराक्रम रावण को कुंठित कर देगा। मेरे द्वारा लगातार बरसाए जाने वाले पत्थरों की अनुपम वृष्टि रणभूमि में देवताओं को भी मौत के घाट उतार देगी। फिर उन निशाचरों की तो बात ही क्या है। आप लोगों की आज्ञा न होने के कारण ही मेरा पुरुषार्थ मुझे रोक रहा है। समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ जाए और मंदराचल अपने स्थान से हट जाए, परंतु सम्रांगण में शत्रुओं की सेना जामवान को विचलित कर दे, यह कभी संभव नहीं। संपूर्ण राक्षसों और उनके पूर्वजों को भी यमलोक पहुंचाने के लिए वाली के वीर पुत्र कपि श्रेष्ठ अंगद अकेले ही कपि है। वानर वीर महात्मा नील के महान वेग से मंदराचल भी विलीन हो सकता है। फिर युद्ध में राक्षसों का नाश करना उनके लिए कौन बड़ी बात है। तुम सब के सब बताओ तो सही, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग और पक्षियों में भी कौन ऐसा है जो मैंद अथवा द्विविद के साथ लोहा ले सके। ये दोनों वानर शिरोमणि महान वेगशाली तथा अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। सम्रांगण में इन दोनों का सामना करने वाला मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मैंने अकेले ही लंका वासियों को मार गिराया, नगर में आग लगा दी और सारी पुरी को जलाकर भस्म कर दिया। इतना ही नहीं, वहां की सब सड़कों पर मैंने अपने नाम का डंका पीट दिया। अत्यंत बलशाली श्री राम और महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास और वायु देवता का पुत्र हूँ। हनुमान मेरा नाम है। इस प्रकार सर्वत्र अपने नाम की घोषणा कर दी है। दुरात्मा रावण की अशोक वाटिका के मध्य भाग में एक वृक्ष, अशोक वृक्ष के नीचे साध्वी सीता बड़ी दयनीय अवस्था में रहती है। राक्षसियों से घिरी हुई होने के कारण वे शोक संताप से दुर्बल होती जा रही। बादलों की पंक्ति से घिरी हुई चंद्रलेखा की भांति श्रीहीन हो गई।
सुंदर कटि प्रदेश वाली विदेह नंदिनी जानकी पतिव्रता है। वे बल के घमंड में भरे रहने वाले रावण को कुछ भी नहीं समझती है, तो भी उसी की कैद में पड़ी है। कल्याणी सीता श्री राम में संपूर्ण हृदय से अनुरक्त है। जैसे शची देवराज इंद्र में अनन्य प्रेम रखती है, उसी प्रकार सीता का चित्त अनन्य भाव से श्री राम के ही चिंतन में लगा हुआ है। वे एक ही साड़ी पहने धुली दूसरित हो रही है, राक्षसियों के बीच में रहती है और उन्हें बार बार उनकी डांट फटकार सुननी पड़ती है। इस अवस्था में कुरूप राक्षसियों से घिरी हुई सीता को मैंने परमदावन में देखा है। वे एक ही वेणी धारण किए दीन भाव से केवल अपने पति देव के चिंतन में लगी रहती है। वे नीचे भूमि पर सोती है। हेमंत ऋतु में कमलनी की भांति उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं, वे मरने का निश्चय किए बैठी है। उन मृगनयनी सीता को मैंने बड़ी कठिनाई से किसी तरह अपना विश्वास दिलाया, तब उनसे बातचीत का अवसर मिला और सारी बातें मैं उनके समक्ष रख सका। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता की बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। सीता जी में सदृढ़ सदाचार पातिव्रत्य विद्यमान है। अपने पति के प्रति उनके हृदय में उत्तम भक्ति है। सीता स्वयं ही जो रावण को नहीं मार डालती है, इससे जान पड़ता है कि दशमुख रावण महात्मा है, तपोबल से संपन्न होने के कारण शाप पाने के अयोग्य है, तथापि सीता हरण के पाप से वह नष्ट प्राय ही है। श्री रामचंद्र जी उसके वध में केवल निमित्त मात्र होंगे। भगवती सीता एक तो स्वभाव से ही दुबली पतली है, दूसरे श्री रामचंद्र जी के वियोग से और भी कृश हो गई। जैसे प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी की विद्या क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार उनका शरीर भी अत्यंत दुर्लभ हो गया। इस प्रकार महाभागा सीता सदा शोक में डूबी रहती है। अतः इस समय जो प्रतिकार करना हो वह सब आप लोग करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।